सभी को सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। दोस्तों, मेरा नाम ममता पांडे, गोरखपुर से मैं बिलोंग करती हूँ। बाय एजुकेशन मैंने एमएड किया है और फॉरएवर में आने के पहले टीचिंग में थी मैं। लगभग 10 वर्ष मुझे फॉरएवर में हो गए हैं और मैं थैंक्स करना चाहूँगी आज अपने एफएलपी मैनेजमेंट का, हमारे कंट्री मैनेजर मिस्टर सिंगला सर, जिनकी एक पैनी नज़र सभी के ऊपर होती है और वो सभी को वॉच करते हैं। निकिता मैडम का, विकास सर, आकाश जी एवं समस्त एफएलपी मैनेजमेंट, आप सभी को मेरा प्रणाम। और अब मैं चलती हूँ अपनी फॉरएवर के विषय में बात करने के लिए, और जो आज टॉपिक मिला है उस पर मेरी बातचीत होगी। मेरे जीवन का सबसे बेहतरीन डिसीज़न फॉरएवर को ज्वाइन करना रहा और फॉरएवर को ज्वाइन करने के बाद मैंने वो समस्त उपलब्धियां हासिल की जिसकी एक व्यक्ति को तलाश होती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो आज मेरा टॉपिक है वो है स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के ऊपर। दोस्तों, यूँ तो मैं बात करूँ तो पहले भी मैं टीचिंग कर रही थी, पहले भी मैं जॉब में थी, मेरे हस्बैंड भी जॉब में थे, लेकिन ज़िंदगी को जीने का वो अंदाज़ नहीं पता था। उस अंदाज़ को जाना हमने फॉरएवर में आके। और माइंडसेट क्या होता है जिसकी वजह से आप अपनी पूरी दुनिया को बदल सकते हैं, ये वो चीज़ है दोस्तों। वाकई में माइंडसेट जिसके पास नहीं होता है उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से चेंज नहीं हो पाती है। पूरी तरह से क्या मतलब, उसे जीवन में हासिल क्या करना है उसे यही नहीं पता चलता है। तो ये अपने जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रखता है और इसी की वजह से लोग अमीर होते हैं, गरीब होते हैं, लोग अपनी उपलब्धियों को हासिल करते हैं, लोग जो जीवन में चाहते हैं वो पा पाते हैं। तो आज हम लोग इसी पे बात करेंगे और कैसे हम इसे आगे जागृत कर सकते हैं, कैसे हम अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, कैसे हम अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, हम लोग इसी पे बात करेंगे। वी कैन डेवलप आवर विल पावर लाइक मसल। कहने का आशय क्या है कि जैसे कोई एथलीट अपने मसल्स को डेवलप करता है, मान लीजिए कोई एथलीट है, उसे खेलना है, उसे दौड़ना है, तो उसके एक्सरसाइज के घंटे निश्चित रहते हैं। उसे जिम जाना है, उसे कितना वेट उठाना है, उसे वेट लिफ्टिंग करनी है, कितनी हैवी एक्सरसाइज करनी है, उसके अकॉर्डिंग उसकी क्या डाइट होगी, इन सब पे जो है उसके साथ साथ उसके बहुत सारे कोच उसको लगे होते हैं, उसके साथ काम करते हैं। और वो इन सब पे जब विजय पाता है तब एक अच्छा एथलीट बनता है, तब अच्छा रेसलर बनता है, तब वो अपने आप को सफल पाता है। ठीक इसी तरह से हमें भी अपने इमोशंस को, अपनी पावर्स को, अपनी शक्ति को जो है जागृत करना होता है। यही है विल पावर। ये कैसे बढ़ता है? अगर मैं बात करूँ, सपोज दैट कोई बच्चा है और वो मैथ में कमज़ोर है, उसके माँ बाप उसको ले करके परेशान है, तो क्या करते हैं, वो उसके मैथ पे थोड़ा सा ध्यान देना शुरू करते हैं। वो उस बच्चे को एक्सरसाइजेस कराते हैं, वो उसको जो है डेली जो है प्रैक्टिस कराते हैं, और थोड़ी थोड़ी लिटिल प्रैक्टिस उसको कहाँ पे लेके जाती है, उसका मैथ अच्छा होने लगता है, क्लास में उसके मार्क्स अच्छे आने शुरू हो जाते हैं। किसी को बुक्स पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आता। जैसे मैं बात करूं, फॉरएवर में आने के पहले मुझे जो स्ट्रॉन्ग माइंड सेट की बुक्स होती हैं इनका पता भी नहीं था, रियल में बताऊं। और आपको मेरे को पता नहीं था, ये कोई ताजुब की बात नहीं है। दुनिया की 80 to 90% पॉपुलेशन को इन सब बुक्स के बारे में पता नहीं होता है। और जानते हैं इससे क्या होता है कि जो हमारी जो क्षमताएं हैं वो विकसित नहीं हो पाती हैं। तो बुक्स को पढ़ना बहुत अच्छा होता है। जो चीज़ें हमारे अगल बगल के लोग हमें नहीं सिखा पाते, हमें माँ बाप नहीं सिखा पाते, हमें हमारे घर के मेंबर नहीं सिखा पाते, वो चीज़ें अगर हम बुक्स को पढ़ते हैं तो हमारे अंदर से एक शक्ति निकल के आती है, यस आपको ये करना चाहिए। तो उस चीज़ पे हम जागृत होना शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले अपने विल पावर को हम जागृत करें
और जो दूसरा पॉइंट हमारा होना चाहिए कि कैसे वो जागृत होगा, उसके लिए जो है सेल्फ कंट्रोल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारा जो कंट्रोल है हमारे ऊपर होना चाहिए। हमारा मन भाग के किसी भी दिशा में जा रहा है, हम चाहते कुछ और है, करते कुछ और है, इससे काम नहीं चलेगा। हम गए तो मंदिर में पूजा करने के लिए हैं और वहाँ हमारे दिमाग में बिजनेस चल रहा है, तो इससे काम नहीं। ना आप वहाँ पे हैं पूरी तरह से, ना आप मंदिर में हैं पूरी तरह से। तो मंदिर में गए हैं तो पूरा मंदिर में रहें, घर में हैं तो पूरी तरह से घर में रहें, और अगर बिजनेस कर रहे हैं तो 100% फोकस अपना हमें वहाँ पे देना होगा। कंट्रोल करने के उसमें अगर मैं बात करूँ तो हमें अपनी जो है महत्वाकांक्षाओं को कंट्रोल करना होगा, और इसके बहुत छोटे छोटे प्रयोग हैं जिनको करके हम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने आज प्रण किया, हम किसी दिन भी प्रण कर सकते हैं कि आज मैं फेसबुक नहीं देखूंगी, आज खाना नहीं खाऊंगी, या मैं क्या नाम है कि टीवी खाते टाइम खाना खाते समय अब टीवी नहीं देखूंगी। और भी बहुत सारी हमारे अंदर ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें हम कई चीज़ों को कई साथ में करते हैं, तो इन सब चीज़ों पे हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम कहेंगे कि इन सब से होगा क्या दोस्तों? इन सब से मान लीजिए हमने फेसबुक के बारे में बात करी, जो कि हम लोगों की आदत है कि हमेशा फेसबुक को कोई नोटिफिकेशन आया तुरंत हमने देखा, तो उसमें क्या है कि देखिए अगर सुबह शाम एक टाइम से देख रहे हैं तो वो एक अच्छी बात है, लेकिन अगर हम पूरे दिन उसमें घुसे हुए हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने टाइम को किल कर रहे हैं। तो अपने ऊपर कंट्रोल हमने किया कि आज मैं फेसबुक को नहीं देखूंगी, तो हमने फेसबुक को नहीं देखा। तो उससे क्या होगा क्या कि आप जब दिन में अपने आप को एनालाइज करेंगे तो आप अपने ऊपर जीत हासिल करेंगे कि मैंने जो प्रण किया था वो उसमें मैं सफल हुआ हूँ। मान लीजिए मैंने ये प्रण किया कि हम अपनी गाड़ी लेकर के जाएंगे, लेकिन जब ड्राइविंग करेंगे तो अगल बगल नहीं देखेंगे, पोस्टर नहीं देखेंगे, एफएम नहीं सुनेंगे, गाने नहीं सुनेंगे, केवल सीधी नज़र हमारी जो है सड़क पे होगी। और जब हम इस चीज़ को अपने आप को बांधते हैं तो हम अपने आप को बांधना शुरू कर देते हैं, और इससे क्या होता है कि जो मन के साथ जीता है वह साधक नहीं है, जो संकल्प के साथ जीता है वो साधक होता है दोस्तों। तो संकल्प, अपने मन में संकल्प करें कि हम इससे हमारी अंदर की ऊर्जा जागृत होती है, और जब हमारी अंदर की ऊर्जा जागृत होती है तो उससे हम जो भी काम करना चाहते हैं, संकल्प जब हम छोटे छोटे संकल्प बनाएंगे तो हम अपने छोटे छोटी आदतों को कंट्रोल करेंगे, इमोशंस को कंट्रोल करेंगे, तो इससे जो है क्या होता है कि आप उस पर जीत हासिल होनी आपकी शुरू हो जाती है। तो ये ज़बरदस्त हमारे लाइफ में काम करता है, एक नेटवर्कर की लाइफ में, क्योंकि हम सभी कहीं ना कहीं नेटवर्कर हैं, एंटरप्रेनर हैं, बिजनेस कर रहे हैं। बहुत सारे उतार चढ़ाव हमारे जीवन में आते हैं। हम अपने संकल्पों को तो नहीं लेते हैं, और फिर हम सोचते हैं कि हमें सफलता क्यों नहीं मिल रही है। तो हमें बहुत ज़रूरी है कि अपने कुछ क्राइटेरिया बनाएं। क्राइटेरिया जैसे अगर हमें 5 प्लान पर डे दिखाना है तो ये खुद हमें अपने ऊपर लागू करना होगा। ये तभी संभव है क्योंकि इसका जो रूल बनाना होगा वो हमें अपने स्वयं बनाना होगा। ये डिसिप्लिन कहीं से कोई हमें बना के नहीं देगा। अगर हमने संकल्प किया है कि 5 प्लान दिखा के ही हम अपने घर खाना खाएंगे, हम अपने घर जाएंगे, और अगर हमने उसको कंप्लीट नहीं किया तो हमने अपने आप से बेईमानी करी, और जब हम अपने आप से बेईमानी करेंगे तो वो हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। और दोस्तों, जब हम अपने संकल्पों को पूरा नहीं कर पाएंगे तो टीम भी उसी तरह से करेगी। अगर हम 2 घंटे आराम कर रहे हैं, दिन के 2 घंटे हैं, और उन दिन के 2 घंटे में हम घर में बैठे हैं, अभी तो ये लॉकडाउन का टाइम है तो सब कोई घर में बैठे हैं, अभी की बात नहीं कर रही हूँ मैं, आगे की बात कर रही हूँ। तो हम अगर 2 घंटे घर में आराम कर रहे हैं तो जो हमें देखेगा वो क्या होगा, वो 10 घंटे आराम करेगा। तो अगर हम जीतेंगे तो टीम जीतेगी। तो अगर हम दौड़ सकते हैं तो दौड़े, चल सकते हैं तो चलें, रेंग सकते हैं तो चलें, रेंगे, लेकिन बैठे नहीं दोस्तों, जिससे आपकी एक बेहतरीन टीम का निर्माण होगा। और ये संकल्प की शक्ति, ये सेल्फ कंट्रोल की शक्ति उनके अंदर भी आएगी। जैसे आप अपना करके जो भी चीज़ें दिखाएंगे तो वो अपनी टीम को भी शेयर कीजिए।
अगर मैं आगे जो मेरा पॉइंट है मैं इस पे बात करती हूँ, तो हमारा जो मेन चीज़ है कि हमारा फोकस, डिटरमाइन एंड फोकस, यानी संकल्प की शक्ति क्या होती है। अब इसे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नेटवर्क मार्केटिंग में। ये सबसे ज़्यादा 80% यही आपके लाइफ में काम करता है कि आपने क्या संकल्प लिया है। कुछ भी मैटर नहीं करता कौन कहाँ से आया हुआ है, किसका क्या बैकग्राउंड है, उसकी जाति क्या है, उसका धर्म क्या है, वो पढ़ा लिखा कितना है, ये कुछ भी मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है, आपका दृढ़ संकल्प वो कितना है। जो नेटवर्कर है उसका दृढ़ संकल्प बहुत हाई लेवल का होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ हम कोई पूंजी नहीं लगा रहे हैं और बिना पूंजी के एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करने जा रहे हैं। और जब हम बड़े बिना पूंजी के बिजनेस खड़ा करने जाते हैं तो लोग आपकी टांग खींचते हैं, लोग आपका मजाक बनाते हैं और लोग आपके ऊपर बातें कसते हैं। उनकी बातों को सुनते जाइए दोस्तों, और अपने संकल्प को इतना मजबूत करिए। ये ठीक उसी तरह से होगा कि हाथी चले बेजार और कुत्ते भौंके हजार, ऐसा होगा। आपको मैं बात करूं, थोड़ा सा मैं अपने बारे में ही बात करूं। जब मैंने शुरू किया था फॉरएवर को और लगभग 1 वर्ष पूरा होते होते इस कंपनी से कार प्लान अपना अचीव किया, और मेरे पास उस समय घर नहीं था दोस्तों, मेरा 2 कमरे का छोटा सा मकान था और बस मन में चाहत थी कि अब कार लेनी है, क्योंकि अच्छा चेक आना शुरू हो गया था। तो जो सर्वेयर आया, वो सर्वेयर ने मेरा जो है घर देख करके वो मेरे कह सकती हूँ जो उसको पास करना होता है वो पास नहीं कर रहा था। लेकिन मैंने उससे कहा कि सर मुझे गाड़ी, तो उसने कहा कि इससे आप सस्ती गाड़ी ले सकती हैं। उस समय मैंने 8 लाख की गाड़ी को पसंद किया था, फोर्ड फिगो, जो कि उसका टॉप मॉडल था। तो वो मुझे 5 लाख की गाड़ी का लोन सेंक्शन कर रहा था। मैंने कहा सर कर लेना तो मुझे यही है, अब आप देख लीजिए कि कैसे लेना है और कैसे करना है, ये आप पे डिपेंड करता है। तो वो देने को नहीं था, लेकिन उसने देखा, क्योंकि ये एक सेल्फ कॉन्फिडेंस देखा, उसने कहा ठीक है मैम मैं कोशिश करता हूँ। और लास्ट में क्या है कि वो सेंक्शन हो गया। ये मैं बात उस समय की बात कर रही हूँ जब मैं फॉरएवर में बिल्कुल न्यू थी, मुझे सिर्फ 1 वर्ष हुए थे। कह सकते हैं कि एक पर लगा था सपनों को पूरा करने का, उस समय की मैं बात कर रही हूँ। तो जब आपका दृढ़ संकल्प होता है तो वो आपकी छोटी मोटी जितने भी हर्डल्स आपके सामने आते हैं वो सारे विन विन सिचुएशन में होते चले जाते हैं। तो इस तरह से जो है आप एक दृढ़ शक्ति से अपने संकल्पों को जीत सकते हैं दोस्तों। और ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, बेहतरीन सिस्टम है, जहाँ से हर व्यक्ति को, ऐसे ऐसे लोगों को मैंने सुना है जिन्होंने कुछ भी नहीं लगाया था और आज वो मिलेनियर हैं, आज वो करोड़पति बन चुके हैं, आज उनके पास घर हैं, आज उनके पास गाड़ियां हैं, आज उनकी एक शैली, उनकी जीवन शैली बदल चुकी है। तो ये सब कुछ कैसे हुआ? ये दृढ़ संकल्प की वजह से हुआ। और इस दृढ़ संकल्प में सबसे ज़्यादा बेहतरीन काम करता है आपका फोकस। फोकस पे फोकस बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम फोकस नहीं बनाएंगे तो सारा कुछ किया धरा काम मिट्टी में मिल जाता है। जैसे आपने मान लीजिए गोल सेटिंग कर लिया, सारा कुछ कर लिया, और जो आपका फोकस है, यानी आप जो भी काम कर रहे हैं, आप पर डे 5 प्लान दिखा रहे हैं, आपको लोग मना भी कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आप जो है पूरी तरह से काम कर रहे हैं। इसी तरह से आप अपनी टीम को भी सिखाते हैं, टीम को भी बताते हैं, उनको अपने जीवन के एग्जाम्पल्स उनको देते हैं, तो उनको धीरे धीरे स्लोली वो करते हुए उनके लिए आसान हो जाता है। क्योंकि जब फॉरएवर, अगर मैं बात करूं, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जहां सबसे ज़्यादा नो सुनने को मिलती है, जब सबसे ज़्यादा, और यहाँ की नो सुनने से आदमी घबरा जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास अपना दृढ़ संकल्प नहीं होता। लेकिन जिनके पास अपना दृढ़ संकल्प होता है, जो इस संकल्प की शक्ति को लेके चलते हैं, तो उन्हें समझ में आता है। जैसे अगर बात करूं, लोग आईएएस का एग्ज़ाम देते हैं, पीसीएस का एग्ज़ाम देते हैं, मैंने नेट का एग्ज़ाम दिया और नेट मेरा क्लियर भी हुआ, सीटेट का एग्ज़ाम दिया। इसके साथ साथ बहुत सारे एग्ज़ाम देते हैं और कहीं 1 नंबर से चूक जाते हैं, कहीं 2 नंबर से। सारा कुछ करने के बाद आईएएस के मेन इंटरव्यू में हम जब छट जाते हैं तो फिर हम जोर लगाते हैं, फिर दोबारा
उसको अटेम्प्ट करते हैं, फिर दोबारा कोशिश करते हैं, और हम ही आप में से बहुत सारे आईएएस बन के निकलते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है दोस्तों? वो उन लोगों को भी बहुत सारे लोग सुनाते हैं, बहुत सारे लोग उनकी निंदा करते हैं कि ज़िंदगी भर पढ़ते रह जाओगे, कुछ भी हासिल नहीं होने वाला, कहीं जहाँ लाखों लोगों में कंपटीशन है वहाँ कहाँ तुम आ पाओगे। लेकिन नहीं दोस्तों, जिसका दृढ़ संकल्प जो है वो मजबूत होता है, वो व्यक्ति वहाँ सफल होता है। ठीक इसी तरह से एमएलएम बिजनेस में भी, फॉरएवर में भी, यहाँ पे ना ज़रूर मिलती है, लेकिन यहाँ जो सक्सेस का रेशो है वो अन्य कंपनियों की अपेक्षा बहुत ही शानदार है, ज़बरदस्त है दोस्तों। वो हर ना हाँ में बदल जाती है। बस आपको टिके होना है, आपको जमे रहना है, और आपको घबराना नहीं है। मैं इसी पे जो लोग घबरा जाते हैं उसी पे मैं बात करना चाहूँगी कि आखिर क्यों घबरा जाते हैं। सपोज़ दैट मैंने जब मैं भी काम करती थी और मेरे साथ भी ऐसा होता था, तो मैंने एक दिन ऐसा एक अपनी ही गाड़ी में एक कैसेट लगाई हुई थी और वहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल सुना। आज वो उसको मैं शेयर करना चाहूँगी। तो मैंने उसके बाद से मैं फिर कभी नहीं घबराई। ज़रूर आपको भी इससे बल मिलेगा दोस्तों। जैसे आपने देखा होगा, मर्सिडीज़ का शोरूम है, होंडा सिटी का शोरूम है, गाड़ियों का शोरूम होता है, मान लीजिए बाइक का ही शोरूम है, साड़ी का शोरूम है। हम लोग वहाँ पे जाते हैं और लोग वहाँ पे आते हैं। कोई गाड़ी खरीदने आता है, कोई बाइक खरीदने आता है, कुछ भी लेने जाते हैं हम, तो वो व्यक्ति उसने करोड़ों का इन्वेस्टमेंट किया है, लगभग करोड़ों का उसका इन्वेस्टमेंट है। वो हमें ठंडा पानी भी ऑफ़र करता है, हमें चाय भी ऑफ़र करता है, और उसी के पेट्रोल पे हम टेस्ट ड्राइव भी लेते हैं, सब कुछ करते हैं। और उसके बावजूद हम जो है टेस्ट ड्राइव लेने के बाद, मान लीजिए 100 लोग पर डे जा रहे हैं, तो 100 लोगों में से गाड़ी कितने लोग लेते हैं? कभी हमने सोचा? उन 100 लोगों में से पर डे एक दिन में कम से कम 100 लोग उस शोरूम को विजिट किए। साड़ी का शोरूम है, कोई महिला वहाँ साड़ी लेने गई। हम लोगों जैसी महिलाएं बहुत सारी, इंडियन लेडीज़ अगर मैं बात करूँ तो फैशन में बहुत दिलचस्पी रखती हैं, और काफ़ी सारी लेडीज़ मेरे साथ जुड़ी भी हुई हैं। तो हम लोग जाते हैं, मान लीजिए साड़ी हम लेने गए, और उसमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पूरा शोरूम पलटवा के रख देते हैं। सेल्समैन 1 2 3 4 10 सेल्समैन साड़ियाँ दिखा के त्रस्त हो जाते हैं, पसीने पसीने हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है। उसके बावजूद कभी कभी कोई मैडम कहती है कोई लेटेस्ट डिज़ाइन नहीं है आपकी शॉप में, फिर भी वो क्या कहता है, मुस्कुरा के कहता है कि मैडम जैसे ही नया कोई लेटेस्ट डिज़ाइन आएगा हम ज़रूर आपको बताएंगे। वो आपका नंबर अपनी डायरी में लिख लेता है और फिर आपको कॉल करता है। उस शोरूम पे भी जहाँ आप गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेने जाते हैं, आपके पास वहाँ पे 3 महीने 4 महीने 6 महीने 1 साल तक वो लोग फॉलोअप करते हैं। ऐसा होता है या नहीं होता है? और जब हम नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस करने चलते हैं, लगाते हम यहाँ कुछ नहीं है, और 10 लोग हमें अगर ना कर देते हैं, तो उन 10 ना से हम जो है, ऐसा लगता है कि हमारी ईगो पे कितना बड़ा आघात हो गया, कितनी बड़ी बात हो गई कि कितने लोगों ने हमें ना कह दिया। जबकि ऐसा कुछ नहीं है, वो ना हमें नहीं कह रहे दोस्तों, वो टेस्टिंग होती है हमारी, वो टेस्टिंग होती है। ये ठीक उसी और जब आप उस टेस्ट में कह सकते हैं कि पूरी तरह से आप उसको क्लियर कर लेते हैं, तो वहाँ आप जीत जाते हैं। इसी तरह से वो शोरूम वाला जहाँ पे हम लोग लेने जाते हैं, हम लोग उसको ना करके आते हैं, लेकिन उन्हीं 100 लोगों में से 4 गाड़ी 5 गाड़ी की बुकिंग भी होती है, और उसका टारगेट वो 100 लोग नहीं होते हैं, उसका टारगेट वो 5 लोग होते हैं, जिन लोगों ने उसके शोरूम से गाड़ी लेनी होती है। अभी आज ही न्यूज़ पढ़ रही थी मैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है उनकी अप्रैल महीने में एक भी गाड़ियों की बिक्री नहीं हुई, तो क्या वो अपने शोरूम को बंद कर देंगे? ऐसा नहीं होगा। ये दोस्तों ऐसा बिजनेस है कि जीवन भर चलता रहेगा। ना हमें तब तक ही मिलती है जब तक कहीं ना कहीं कमी हमारे में होती है, तो इस वजह से फिर वो ना हाँ में बदलना शुरू हो जाती है। तो हमें घबराना नहीं है, अपनी जो दृढ़ संकल्प शक्ति हमने की है उसके अनुसार आगे चलना है, और फिर आप देखेंगे कि आप सब कुछ जीतते हुए चले जाते हैं। और फोकस को बनाए रखना है। ये फोकस किस तरह से काम करता है
जो आपने जो भी गोल सेटिंग की है उस पे आपको फोकस करना है, उस पे आपको अपनी टीम को फोकस करके लेके जाना है। और ये ठीक उसी तरह से जैसे 10वीं कक्षा में हमने, जैसे अभी थोड़ा बैक जाते हैं, 10वीं कक्षा में चलते हैं, तो आप लोगों को एक लेंस मिला होगा, एक प्रयोग करने, जरूर सभी लोगों ने प्रयोग किया होगा इस प्रयोग को। वो लेंस से हम लोग कागज़ जलाते हैं। कैसे जलाते हैं? सूर्य की रोशनी में जाते हैं और नीचे कागज़ होता है, ऊपर लेंस होता है, और उसको एकदम फोकस करते हैं। वो एक बिंदी पे हिलना नहीं चाहिए लेंस। अगर आपका लेंस हिला, आपका हाथ हिला, तो भी वो कागज़ नहीं जलेगा। आपकी नज़रें हिली तो लेंस हिल जाएगा, तो भी वो कागज़ नहीं जलेगा। और ज़रा सा हम इधर उधर हिले तो भी वो कागज़ नहीं जलेगा। वो कब जलेगा? जब एक सटीक में सूर्य की रोशनी, आपका हाथ जो कि लेंस को पकड़े हुए है, और वो कागज़, ये तीनों जब एक रेखा में होंगे और बिल्कुल भी आपका हाथ नहीं हिलेगा और कंसंट्रेट होगा, तो आप ये देखेंगे वो कागज़ जल जाएगा, उसमें छेद बन जाएगा। ठीक इसी तरह से आपके साथ भी होता है, मेरे साथ भी हुआ है, और सभी लोगों के साथ, जिन लोगों ने भी जीत हासिल की है, जो आज करोड़पति हो चुके हैं, जो आज बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, उस सभी लोगों ने ऐसा ही किया है, कहीं ना कहीं फोकस किया है। डी फोकस करेंगे तो काम नहीं चलेगा। डी फोकस इन द सेंस, हम मान लीजिए खाना खा रहे हैं, खा तो रहे हैं खाना और टीवी भी देख रहे हैं, सोच रहे हैं दोनों काम होगा, या तो आप खाना ही खा पाएंगे या तो टीवी देख पाएंगे। खाना खाने के बाद वाइफ से पूछेंगे कि आज सब्जी क्या बनी थी, ऐसा होता है ना। तो जो काम आप करें केंद्रित होकर के करें, डी फोकस होके नहीं करना है। आप लिस्ट बना रहे हैं तो लिस्ट भी केंद्रित होकर के बनाइए, उन्हें कॉल करिए, तो उसमें भी आप एक ऐसी वेव, अपने मन को इस तरह से जागृत करके काम कीजिए, एक भाव दीजिए कि वाकई में आप किसी का कल्याण करने के लिए जा रहे हैं। जिस तरह से मेरा फॉरएवर में आना मेरे जीवन का सबसे बड़ा डिसीज़न रहा, इसी तरह से हे भगवान, जिसको मैं बताने जा रही हूँ उसकी भी ज़िंदगी में ये परिवर्तन आए। ऐसे भाव से जब आप अपने काम को करेंगे तो वहाँ नेगेटिविटी का प्रतिशत घट जाएगा, वहाँ ना का प्रतिशत घट जाएगा। मैं जो भी बातें आपको कर रही हूँ दोस्तों, ये सेल्फ अपने अनुभव से बता रही हूँ। मैं ज़रूर बताना चाहूँगी, जब मैंने फॉरएवर में एंट्री की थी, मेरे पास 2 छोटे से कमरे का मकान होता था। मैं किसी को भी उसमें बुला करके मार्केटिंग प्लान नहीं बता सकती थी, लेकिन फिर भी मैं करती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि इसी छोटे से कमरे से मेरा बड़ा कमरा बनेगा। और आज ये दिन भी मिला है दोस्तों फॉरएवर की वजह से, कि आज मेरे पास बहुत ही सुंदर मकान और मीटिंग हॉल के साथ है। आज मेरी टीम पूरी आ करके उसमें मीटिंग लेती है, सबसे बड़ी खुशी हमको यहाँ पे मिलती है। तो ये स्ट्रॉन्ग माइंड सेट की वजह से हुआ, जो पहले कभी हम माइंड सेट बनाते ही नहीं थे। माइंड सेट होता क्या है। और लास्ट, मेरे पास बहुत कम टाइम बचा है, लास्ट मैं बात करूँगी गोल पे। गोल सेटिंग क्या होती है, क्योंकि जीवन में गोल तो बताया ही नहीं जाता, सब उसी रेस में लगे हुए हैं। सब अच्छे से पढ़ाई कर लो, अच्छे नंबर ला लो, और नंबर लेने के बाद जो है जॉब की लाइन में लग जाइए, चाहे आपको गवर्नमेंट जॉब मिले, चाहे आपको प्राइवेट जॉब मिले, और इस तरह से आपको जॉब करनी है। इसी लाइन में मैं भी लगी हुई थी दोस्तों। फॉरएवर में आने के पहले इसी लाइन में मेरा भी जीवन चल रहा था। और रियल आपको मैं बताऊं, 17 साल तक मेरे हस्बैंड ने जॉब किया, लगभग 10 साल मैंने जॉब किया। अपनी उन 10 साल की जॉब में मैं सेटिस्फाइड नहीं हुई, और मेरे सपने बड़े थे कि हमेशा ये टीवी को देखने के बाद, अच्छे अच्छे घर देखने के बाद, हमेशा मेरे सपने में आता था। कभी ऐसा नहीं था, मैं फुलफिल थी, जो भी मेरी लाइफ थी मैं उससे मैं संतुष्ट थी। ऐसा नहीं है कि हाय हाय, कोई चीज़ को हाय हाय करना होता है एक, और एक होता है कि नहीं मुझे अपना एक ड्रीम बनाना है। तो ये चीज़ें थी, हाय हाय वाली स्थिति नहीं थी। आप जहाँ पे हैं सेटिस्फाइड रहिए, खुश रहिए, और खुश रहने के साथ साथ बड़ा पाने की कोशिश करिए, एक्शन करिए, क्योंकि ये एक्शन, ये मेहनत आपके हाथ में दिया है ऊपर वाले ने, और यहाँ से तकदीर बदलती है। तो हम लोग जो है गोल सेटिंग पे थे, गोल सेटिंग कीजिए। गोल सेटिंग करते वक्त ज़रूर, मेरे अपलाइन सीरीज़ में जब मैं इस बिज़नेस में आई
तो सपने क्या होते हैं, सपनों का मुझे पता चला, सपनों को लिखने का पता चला कि आप अपने सपनों को लिखिए। देन मैंने सपनों को अपने लिखा, और विश्वास मानिए आज मैं जिस अपने घर से इस वेबिनार को अटेंड कर रही हूँ, उस समय जो है ये घर मेरे पास नहीं था। मेरे पास सिर्फ मेरा 2 कमरे का मकान था, और मैंने उसमें नोट डाउन किया था गाड़ी के लिए, जो कि मैंने गाड़ी परचेज़ किया, और मैंने उसमें ये लॉन्ग टर्म डिसीज़न था मेरा, जैसे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म 2 तरीके के सपने बनाइए। आप अपने उन सपनों को भी लिख सकते हैं कि जो 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 के हों। 2,000 का भी जो सपना हो उसे भी अगर आप लिख देंगे और अपनी एक दीवार पे टांग देंगे, तो दोस्तों इससे क्या होगा कि आपका सपना पूरा हो जाएगा, क्योंकि आप विजुलाइज करने लगते हैं। ये एक विजुलाइजेशन की शक्ति है जो कि बहुत ज़बरदस्त काम करती है। बहुत कम टाइम बचा है, तो ज़रूर अपने सपनों को, शॉर्ट टर्म के ड्रीम होते हैं, लॉन्ग टर्म के ड्रीम होते हैं, इन दोनों तरीके के सपनों को क्रमबद्ध लिखिए और अपने घर में टांग दीजिए, और आप देखेंगे इसकी शक्ति ये होगी कि ये सपना आपका उस समय में पूरा हो जाएगा। 2017 में मैंने सपना लिखा था, 2012 में मैंने अपना सपना लिखा था कि मेरा मकान, 5 साल के बाद का सपना लिया था कि 2017 में मेरा मकान बन जाएगा। दोस्तों 2017 में मेरा मकान आधे उस पे था कि आधा बना था, और मैंने एक डेट डाल दी थी कि इस डेट पे मुझे पहली मीटिंग मुझे मेरे घर से करनी है। वो 2017 का जो है जनवरी का मंथ था, और ये डेट मैंने पहले से डाली हुई थी। 2017 में शुरू किया था, 2018 में, कि 2018 में पहली मीटिंग इतने तारीख को और इस दिन पे मेरे मीटिंग हॉल में होगी। और मेरा दोस्तों मकान कंप्लीट नहीं हुआ था, सारा काम चल रहा था, कलरिंग का, वाइट वॉशिंग का सारा काम चल रहा था, लेकिन मैंने ये लिखा था, और लिखा होने की वजह से मुझे वो चीज़ बार बार ये आ रहा था कि मेरा काम तो कंप्लीट हुआ नहीं है, मैं कैसे मीटिंग को कर पाऊँगी। मैंने अपने अप्लायंस को दिल्ली से बुलवाया था उस प्रोग्राम में, और फिर मेरा घर कंप्लीट नहीं हुआ था। जानते हैं, रातों रात मिस्त्री को घर में बैठा करके और फिर हमने उसको जो है कंप्लीट करके और अपनी पहली मीटिंग की शुरुआत की, और उसके बाद बाकी का काम 8 महीनों तक चला, घर बनने का काम। तो ये होता है आपके संकल्प की शक्ति, ये होता है आपकी गोल की सेटिंग। जब आप किसी चीज़ को लिख के उकेर देते हैं तो वो आपका कंप्लीट हो जाता है। तो अब मैं एकदम लास्ट में हूँ। मैंने 5 चीज़ों पे बात की है कि हम अपने मसल्स को डेवलप करते हैं जैसे, वैसे ही हम अपनी विल पावर को जो है स्ट्रॉन्ग करते हैं। दूसरी बात सेल्फ कंट्रोल पे मैंने की थी कि आप अपने इमोशंस को और अपने ऊपर कंट्रोल कीजिए, अपनी इच्छा शक्तियों को जो है कंट्रोल करना सीखिए। तीसरी बात मैंने जो है की है डिटरमाइन एंड फोकस, संकल्प की शक्ति और फोकस की शक्ति, फोकस करना, जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों को फोकस करना। और जो है 5वीं चीज़ यानी गोल की सेटिंग। जब तक हमारे जीवन में लक्ष्य नहीं होगा, हम कभी भी अपनी जो है, जो हमें चाहिए वहाँ तक हम नहीं पहुँच पाएंगे। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी, लगभग मैं एकदम लास्ट पड़ाव पे हूँ, मैं धन्यवाद करना चाहूँगी FLP मैनेजमेंट का, टीम का, जिन्होंने मुझे ये सौभाग्य दिया। और जब हमें खुद पे भरोसा होगा तो वो सब कुछ होगा। एक लाइन की एक स्टोरी से मैं अपनी बातों को समाप्त करूँगी। एक घर था जो पूरी तरह से जल चुका था, उसमें कुछ भी नहीं बचा था, एवरीथिंग इज़ डिस्ट्रॉयड। उस घर के मालिक के पास कुछ भी नहीं बचा था, उसका घर पूरी तरह से जल चुका था। तो उसने, जानते हैं, वो बहुत होपलेस हुआ, बहुत ही परेशान था, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। फिर उसने देखा पूरे घर को सब कुछ समाप्त हो चुका है। फिर वो कहता है अपने आप से, लग गई है आग घर में, अब बचा क्या है, और मालूम है कि जिंदा हूँ मैं तो जला क्या है। दोस्तों यहीं से एक बेहतर शुरुआत कीजिए, ज़बरदस्त अंदाज बनाइए अपना, और अपना माइंड सेट कीजिए, और एक संपूर्ण इच्छा शक्ति से, एक दृढ़ संकल्प शक्ति से जब आप जुटेंगे, डटेंगे, करेंगे, तो कोई भी बाधा आपके बीच में नहीं आ सकती। धन्यवाद।